हमको कहनी कैसे है और आपको सुननी कैसे है। आज हम भी आपके साथ सीख रहे हैं कथा कहनी कैसे है, और आपको भी सीखना है कथा सुननी कैसे है। कथा का श्रोता व्यसनी न बने और कथावाचक व्यवसायी न बने। अगर श्रोता व्यसनी बन करके सुना और वक्ता व्यवसायी बन करके कथा सुनाया तो वो कथा कल्याण नहीं करने वाले। दो लोग बैठे श्रोता, और यहाँ से कथा को सुनाने के लिए, गुरुदेव के संदेश को सुनाने के लिए आपने चुना है। हम अपना पार्ट निभाएं, किसी भी मोह, किसी भी लोभ, किसी भी अहंकार, किसी भी चेहरे, किसी भी भाव से विगत होकर के हम गुरु जी के संदेश को रखने का प्रयास करें। और आप व्यसनी का मतलब क्या होता है? आपने शराबी देखा है? हाँ, देखिए कुछ बहन जी लोग आपस में नमस्ते दुआ सलाम भी अब्बे है। अच्छा, ये नमस्ते आप यही कर रहे हैं क्योंकि आपकी महत्व तो समझ में नहीं आया। अगर अब्बे आपके घरे में कोनो बड़का मंत्री आएगा लोग तो आपस का नमस्ते भुला जाए, सब यही में लगल कि अरे मंत्री जी के चेहरा दिखावत नहीं, कहीं मंत्री जी नाराज ना हो जाए। मंत्री जी हमारे घरे आयल बाटे, मंत्री जी की जय हो। और जब जाने लगते हैं मंत्री जी तो युवा लोग उचक उचक चेहरा दिखाते हैं, हमारे देख ले कि हम आयल नहीं है, हम आप बदे कहिए। एक मंत्री बदे इतनी मेहनत होला, इतना कंसंट्रेशन, इतना ध्यान का एकाग्रता हो जाला, है तो उसे कम बाटे ना। कथा में आपस में आप अभिवादन का क्रम मत करिए, क्योंकि जब कोई आप शानदार और सबसे बड़ा बैठा हुआ है तो सब लोग वहीं रहिए। जब उनकी विदाई होती है बाहर जाके कर लीजिए अभिवादन। पहली बात, व्यसनी बन के न सुने। बात चल रही थी, शराबी देखा है आपने? भाई साहब लोग कुर्सियों पर इधर जो बैठे हैं भाई साहब लोग, व्यसनी शराबी से कभी मिलिएगा। अगर आपका कोई बढ़िया शराबी मित्र हो, कोई बढ़िया शराबी मित्र हो, और उससे कहिएगा किसी बड़े आदमी का नाम लेकर के कि फलनवा से हमारा झगड़ा हो गया, जिस टाइम वो बढ़िया से पिया हुआ हो, जैसे आप लोग बढ़िया से पी रहे टाइम, तो वो टाइम जब बढ़िया से पिया रहे तो उससे कहिएगा, तो क्या कहेगा मालूम है? अरे यार दोस्ती कहने काम का, चला तोरे बदे जान हाजिर, अब चला जवान लेकर लाठी चला। और जब नशा धीरे धीरे उतरेगा ओकरा, तब ओके होश आई कि केकरे बदे का कह रहा था, कहीं भाग खड़ा होगा उल्टे पांव, का मुंह से निकल गया। यह हाल कथवा में भाई व्यसनी की तरह बैठते हैं, भाव तो इतना बनता है पूछिए मत। क्या कर दे, एकदम 3 घंटा में तो मन होता है पूरी दुनिया उखाड़ कर रखते, वास्तव में ये वो दुनिया भर की भावना जागती है। और जो इस परिसर से बाहर निकले, जहां थोड़ी सी सास बहू का खिस्सा मिल गया, जहां थोड़ी सी और चटकारा मिल गया, जहां थोड़ा पड़ोसी का विवाद मिल गया, फिर उसी में स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं 2 तरह की मक्खी होती है। एक मक्खी वे होती है जो केवल और केवल शहद पर बैठती है, शहद ही खाती है, मर जाएगी, शहद के सिवाय कुछ नहीं खाएगी। दूसरी मक्खी होती है वो शहद पर बैठती है, लेकिन जहां शहद पर बैठे बैठे बगल में फोड़ा मिल गया, मवाद मिल गया, उस मवाद पर भाग पड़ती है और उसका रस लेना शुरू कर देती है। हम लोग का हाल कहीं ना कहीं वही है, शहद पर बैठे हैं, लेकिन जहां मवाद दिखता है, जहां गंदगी दिखती है, जहां भी थोड़ी असंस्कारिता दिखती है, वहां रस मिलने लगता है। और उस रस में हम फिर इस रस को छोड़ करके उस रस पर प्रस्थान कर जाते हैं। राम बात आपसे ये कह रहे थे, व्यसनी बन करके मत सुनिएगा। यहां बैठे हैं तो सूत्र रूप में लोक शिक्षण की कक्षा में जैसे बच्चा बैठता हो, एग्जाम की तैयारी के लिए साल भर अभ्यास करता है, एग्जाम देना है, हमें साल भर अपने आने वाले जीवन की परिस्थितियों में इस पावन प्रज्ञा पुराण के 5 दिनों के मंच से मिले हुए सूत्रों को इम्प्लीमेंट करना है, लगाना है। सूत्र लगाएंगे नहीं तो सूत्र किस काम आएगा? सूत्र को लगाना है और अपनी परिस्थितियों को, अपनी मन स्थिति को, अपने सामाजिक स्थिति को ठीक करना है, लोगों के सामने का आदर्श प्रस्तुत करना है। ये देखो ये कथा है। उस कथा से अगर जीवन निहाल नहीं हुआ, ये 5 दिन की कथा से अगर आपका 360 दिन बचा हुआ अगर शानदार नहीं बना तो बेकार है, धिक्कार है ऐसी 5 दिन की कथा का श्रवण करना। ऐसी 5 दिन की कथा का श्रवण करना बेकार है, जो अगले 360 दिन को आपके उछाल न दे, आज से अलग न बना दे, थोड़ा शानदार न बना दे। ये 5 दिन की कथा आप केवल शराबी की तरह, व्यसनी की तरह मत सुनिएगा। ये 5 दिन की कथा भगवान के अच्छे बच्चे के रूप में, भगवान की पीड़ा को, भगवान के दर्द को समझ करके उसको सुनिएगा। ये हो गई एक सुनने की बात। साधना की तरह सुनना है, बस छोटे छोटे सूत्र ले रहे हैं। स्वामी
विवेकानंद का सूत्र याद रखिएगा। आपको लग रहा होगा 5 दिन है, जन्मों जन्मों का हमारे ऊपर एक तो गंदगी का आवरण है, इसीलिए तो तमाम बचपन से संस्कार करते हैं, तमाम हमारे ऊपर मलिनता हमारे कुसंस्कारों की आई हुई है। उसके बाद 365 दिन हम उसी वातावरण में रहते हैं। हमको ये कितना समय मिल रहा है? केवल 5 दिन न? उस 5 दिन में ये भगवान की प्रज्ञा पुराण की कथा सुनने के लिए सुबह तो कर्मकांड का माहौल होता है, लंबा चौड़ी क्रिया होती है। ये भगवान के संदेश को ठीक से शुद्ध रूप में सुनने के लिए कई घंटे मिल रहा है? 4 घंटे। उस 4 घंटे में 2 घंटे ये भी जरूरी है, क्योंकि ये इसके माध्यम से वातावरण का सृजन होगा। और कहते हैं कि जब विविधता होती है किसी चीज में तो सुनने की गति, समझने की गति बढ़ जाती है। कुल मिला के संदेश आपको कितना भगवान का सूत्र कितना देर मिल पाएगा? पूरे 4 घंटे में 1 से सवा घंटे, 70-80 मिनट का एक क्रम होगा। अगर उस क्रम को आप चूक गए, सोचिए 365 दिन में 5 दिन, उस 5 दिन में 4 घंटे, उस 4 घंटे में 1 घंटे कथा का सूत्र। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि बेटा, अगर कम समय में जीवन बनाने के लिए बेहतर सुनना हो, सीखना हो, तो कम समय में सीखने सुनने के लिए श्रोता और वक्ता को दोनों को साधक स्तर का बनना पड़ता है। ये 4 दिन जब प्रज्ञा पुराण में बैठेंगे तो आप एक साधक की तरह बैठिएगा, एकदम साधक की तरह। ठीक है, अभ्यास नहीं है, कमर तिरछी हो जा रही है, बीच बीच में हिलने लग रहा है, जैसे पेंडुलम हिलता है घड़ी का, वैसे शरीर हिलने लग रहा है, चीजें हैं, सब कुछ है। ये अभ्यास की कमी है, कोई बात नहीं है। ये बताता है कि घर पर भी बैठने का अभ्यास आपका नहीं है। कहां से है? सत्यनारायण भगवान की कथा घरों में होती है, हम देख रहे हैं कैसे हो रही है। ऐसा लगता है कि पंडित जी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, आजकल तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कथा भी हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट कथा, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, कॉन्ट्रैक्ट पर काम हो रहा है। पंडित जी आ गए, हमारा किचन का काम चल रहा है, पंडित जी का अपना काम कर रहा है। जब बिच्चे में शंख बजेगा तुरंत भक्ति जाग जाती है। ओह, शंखवे खाली हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जो बेचारों वो अपने मुख से खर्च किए, जो जीवन का निर्माण वाला सूत्र था, वो तो सब निकल गया, केवल शंख ही सुन के रह जाते हैं। तो अगर ऐसे सोच के इस कथा में बैठे होंगे प्रज्ञा पुराण के, तो 5 दिन में एक बार कहीं शंख नहीं बजेगा। वहां तो शंखवा बजने पर कम से कम हथौड़ जोड़ लेते हैं, यहाँ शंख कहीं नहीं बजेगा, पूरी कथा समाप्त हो जाएगी। अभी बात कर रहे हैं, अभी 10 ही मिनट में हो सकता है कि ओम शांति समाप्त हो जाए। तो आपको 24 घंटा जब यहाँ बैठे हैं, जितनी देर बैठे, एक एक पल एक साधक की तरह बैठना पड़ेगा। ये हो गया सूत्र। 2, 3, 4 सूत्र बताए। एक तो कागज कलम लेके बैठेंगे, दूसरा व्यसनी बन करके नहीं बैठेंगे, साधक की तरह बैठेंगे, और सूत्र रूप में ये मान करके कि भगवान हमारे टीचर हैं और भगवान की कक्षा में हम बैठे हैं, और वो हमको जीवन जीने की कला, हमारे पति पत्नी में गड़बड़ है, हमारा बेटा नहीं सुनता है, हमारा भाई नहीं सुन रहा है, हमारा परिवार नहीं सुन रहा है, हमारा समाज नहीं सुन रहा है, हमारे मित्र हमारे साथ ठीक से अच्छे नहीं बन पा रहे हैं, तमाम विषम परिस्थितियां हैं। विश्वास मानिए, उन सारी विषम परिस्थितियों के लिए यह है युग समाधान।